गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का विषय आपका सात्विक एवं संतुलित आहार। सात्विक एवं संतुलित आहार। आहार वह होता है जिसे हम सुबह से शाम तक खाना के रूप में लेते हैं, वह सभी आहार कहलाता है। संतुलित आहार। संतुलित आहार वह होता है जिसमें पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। बच्चों, भोजन हमें ऋतु के अनुसार भी करना चाहिए। शरद ऋतु में भोजन गर्म तथा हल्के मसाले का होना चाहिए। गर्मी में भोजन हल्का गर्म तथा पेय युक्त होना चाहिए, जैसे रायता, दही, मट्ठा, पना, नींबू इत्यादि शामिल होने चाहिए। वर्षा ऋतु में भोजन मात्रा में अपेक्षाकृत कम लेना चाहिए। तो ये हम भोजन को करते समय हमें इन्हीं सभी तत्वों को शामिल करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कुछ तत्वों के विषय। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यह सभी प्रकार के अनाज, आलू, चीनी, चुकंदर, गन्ना, मीठे फलों से प्राप्त होता है। तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जब राजमिस्त्री काम करते हैं तो कहते हैं भाई गुड़, पानी के साथ गुड़ भी लाना। आपको लगता होगा ये गुड़ क्यों मांगते हैं? ऐसा नहीं है। गुड़ से उनको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और वह थकान महसूस नहीं करते। आपने ये भी देखा होगा कि आप गांव में जाते हैं, नाना मामा या वो खाना के समय बाद में थोड़ा सा गुड़ मांगते हैं, क्योंकि वह एनर्जी वेस्ट करते हैं, वह ताकत वाले काम करते हैं और इससे उनकी ताकत में कमी आ जाती है और गुड़ खाने से, कार्बोहाइड्रेट मिलने से उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट मीठे फलों और मीठी चीज़ों से प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन। यह सभी प्रकार की दालों, दूध, अंडा, सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। आपने देखा होगा कि बच्चों को हम दलिया, दूध, दाल अधिक मात्रा में देते हैं, क्योंकि उस समय उनके शरीर में विकास हो रहा होता है। और हम जब कमज़ोरे हो जाते हैं बीमारी के बाद, तब भी डॉक्टर हमें एडवाइज करते हैं कि आप दाल और दलिया खाइए। इससे हमारा शरीर मजबूत और रोगग्रस्त नहीं होता। नेक्स्ट, वसा। यह वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, नारियल दूध आदि से प्राप्त होता है। इसे शक्तिदायक ईंधन भी कहते हैं। यह शरीर को इतनी एनर्जी देता है जिससे कि इसे शक्तिदायक ईंधन भी नाम दे दिया गया है। जब हम इसको पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर मोटा और रोगग्रस्त हो जाता है। इससे हमें मधुमेह जैसे अनेक रोग लग जाते हैं। तो वसा को भी हम एक पर्याप्त मात्रा में लें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। विटामिन तथा खनिज लवण। विटामिन तथा खनिज लवण यह हरी तथा पत्ते वाली सब्जियों, फलों, मेवों में सर्वाधिक पाया जाता है। इससे हमारा शरीर मजबूत तथा एनर्जीफुल रहता है। जैसे हम इसके पूरे होने पर भी हम कभी थकते नहीं हैं, थकान नहीं महसूस करते, कार्य करने के लिए हर समय उत्सुक रहते हैं। अगर हमारे अंदर विटामिन की कमी होगी तो हम थके थके रहेंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, चाहे पढ़ाई में चाहे किसी और काम में। तो विटामिन की और खनिज की पूर्ति होने से एक तो हम रोगग्रस्त नहीं होते, कोई भी ऐसा रोग नहीं होता, और हमारा शरीर एनर्जीफुल रहता है, हमें थकान महसूस नहीं होती। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हम अपने को महसूस करते हैं कि हम सही हैं, बट हमारे थकान हमें महसूस होती है और हम कमज़ोर होते ही
चले जाते हैं। बच्चों, इसलिए हमें अपने भोजन में पोषक तत्वों को शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास टुमारो।